तो सबसे पहले तो सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए, ऑनलाइन कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप स्टडी एट होम जो ऐप हमारा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर आप चाहते हैं या क्लास जो होती है इसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नई भर्ती का नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ है। यह चित्र अनिवार्य संकेत दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यहाँ पर आप सभी को पता है गोल आकृति है और एक रेखा ब्लैक कलर में मोटी सी है, मतलब कि आदेशात्मक संकेत है। और यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अनिवार्य रोक समाप्ति चिन्ह। अंग्रेजी में मैं बात करता हूँ तो रेस्ट्रिक्शन एंड का ये चिन्ह है। कई बार इसको यहां पर एग्जाम में गति समाप्ति चिन्ह भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? गति समाप्ति चिन्ह। तो इसके दो तीन नाम है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। गति समाप्ति चिन्ह भी इसको कह देते हैं, ठीक है। तो यहां रोक समाप्ति चिन्ह या गति समाप्ति चिन्ह या रेस्ट्रिक्शन एंड, अंग्रेजी का देख लेना, रेस्ट्रिक्शन एंड हो जाएगा। उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में बीएस यानी कि भारत स्टेज के संबंध में गलत आपको बताना है। यह एक प्रदूषण का मानक होता है, सही कथन है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत स्टेज फर्स्ट के साथ 2000 में की गई, यह भी बात ठीक है। भारत स्टेज 3 को 2005 में लागू किया गया, वो भी ठीक है। कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान देना है, यहां पर मैंने लिखा भारत स्टेज 3 को 2005 में लागू किया गया। ये केवल मेगा सिटी में 8 बड़े शहरों में, 8 बड़े शहरों में इसको लागू किया गया था। पूरे भारत में बात करते हैं, पूरे भारत में, तो यहां पर ये 2010 में लागू होता है, ठीक है। तो अब 2010 और 5 में आप कंफ्यूज मत होना। कोई भी जो स्टेज आया, कोई भी लेवल आया, तो वो पहले बड़े शहरों में लागू हुआ, फिर पूरे भारत में लागू हुआ। तो पूरे भारत की बात आ रही है, तो यहां पर 2010 हो जाता है। चित्र आपके सामने है, साइकिल बनी हुई है और इसको क्रॉस किया गया है। तो सभी को पता है कि यह साइकिल निषिद्ध का होता है, साइकिल निषिद्ध का संकेत हो जाएगा। अब बात करोगे कि साइकिल क्रॉसिंग क्या होगा? त्रिभुज के अंदर साइकिल होगी, त्रिभुज के अंदर साइकिल होगी। साइकिल लेन की बात करते हैं, गोल आकृति में साइकिल होगी और यहां पर ब्लू सर्कल होगा। कैसा सर्कल होगा? ब्लू सर्कल होगा। ये तीन संकेत होते हैं, साइकिल लेन, ब्लू सर्कल और साइकिल होगी, क्रॉस नहीं होगा। साइकिल निषिद्ध होगी तो साइकिल को यहां पर क्रॉस किया हुआ होगा। साइकिल क्रॉसिंग यहां पे त्रिभुज में होगा, ठीक है। साइकिल क्रॉसिंग हमेशा त्रिभुज में होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, साइकिल निषिद्ध। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। वाहनों के संबंध में सुरक्षा मानकों के संबंध में गलत कथन बताना है। हेलमेट आईएसआई या बीआईएस से प्रमाणित होना चाहिए, सही बात है। आईएसआई का पूरा नाम भारतीय मानक संस्थान है, बिल्कुल। भारत का जो आईएसआई है, इसका पूरा नाम हिंदी में भारतीय मानक संस्थान होता है। आईएसआई का नाम 1987 में बदलकर बीआईएस कर दिया गया, ये भी ठीक है। बीआईएस का पूरा नाम भारतीय मानक संस्थान है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो नाम है ये आईएसआई का पूरा नाम है, ठीक है, बीआईएस का नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह संकेत जो किसी कार्य को अनिवार्य रूप से नहीं करने का या निषेधात्मक संकेत देता है। वह संकेत जो किसी कार्य को अनिवार्य रूप से नहीं करने, मतलब कि निषेध संकेत की बात हो रही है। निषेधात्मक जो संकेत होते हैं जो किसी काम को मना करते हैं, आदेशात्मक, सूचनात्मक, चेतावनी, सभी। तो वो संकेत कौन सा हो सकता है? वो एक आदेशात्मक संकेत ही होता है। चेतावनी और एक सूचनात्मक संकेत कभी भी निषेधात्मक संकेत नहीं होता। यह चिन्ह दर्शाता है, गोल आकृति है, 30 लिखा हुआ है, तो ये मिनिमम स्पीड है। मिनिमम यहाँ पे स्पीड के बारे में उल्लेख करता है। वाहन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर न चलाएं, गलत हो जाएगा। वाहन के लिए अधिकतम गति सीमा, वाहन के लिए न्यूनतम गति सीमा, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा गति सीमा का जो उल्लेख आता है, तो गति सीमा के बारे में धारा 112 में उल्लेख किया गया है। पालन नहीं करते हैं तो धारा 183 में जुर्माने का प्रावधान है। छोटी गाड़ियों के लिए 1000 से 2000 का जुर्माना और हेवी गाड़ियों के लिए 2000 से 4000 का जुर्माना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
किसी खराब वाहन को एक रस्सी से बांधकर ले जाया जा रहा है तो रस्सी की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? दो वाहनों को आप टो करके ले जाते हैं तो यहां पर 5 मीटर से ज्यादा यह दूरी आपके दो वाहनों के बीच में नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 8 है, मोटर वाहन अधिनियम की नीचे दी गई धाराओं के संबंध में सही मेल नहीं है। धारा 180, अप्राधिकृत या बिना लाइसेंस व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी होती है, बात सही है। धारा 181, अयोग्य या बिना लाइसेंस होने के बाद वाहन चलाना स्वयं एक चालक की जिम्मेदारी, बिल्कुल सही है। धारा 182, लाइसेंस के संबंध में अपराध करना। धारा 183, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। तो यहां पर जो धारा 183 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, यह गलत हो जाएगा क्योंकि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना धारा 184 है। 183 है, इसका संबंध स्पीड से है। आप अगर गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाते हैं तो धारा 183 लागू होती है, जुर्माना लगता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। चित्र दर्शाया गया है, इसमें एक संकेत है और इस साइड में लेफ्ट में भी है, तो मतलब कि ये बगल में दाएं सड़क, ये इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तो राइट में क्या हो जाएगा, बगल में सड़क हो जाएगी, बगल में सड़क हो जाएगी। कौन सा कथन सही नहीं है? फ्लैशिंग लाल बत्ती, यानी कि लाल बत्ती ऑन ऑफ हो रही है। स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुकें तभी आगे बढ़े जब सुरक्षित हो, बिल्कुल ये कथन सही है। फ्लैशिंग पीली बत्ती, धीमे व सावधानी पूर्वक चलते रहें, ये भी सही है। हरी बत्ती, रुकें और ट्रैफिक कम होने पर आगे बढ़ें। हरी बत्ती का मतलब ये नहीं होता भाई, हरी बत्ती का मतलब है आप लगातार अपने गंतव्य स्थान की ओर सावधानी से बढ़ते रहें। लाल बत्ती, पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुकें, यानी कि लाल बत्ती का भी अर्थ सही है। देखो अब यहां पर आपको ऑप्शन तो सी इसका सही हो गया, आपको इन पहले में और इस चौथे में अंतर करना है। पहला ऑप्शन फ्लैशिंग लाल बत्ती है, यानी लाल बत्ती ऑन ऑफ हो रही है, तो आप यहां पर सुरक्षित होने पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन केवल लाल बत्ती लगातार है तो आपको रुके रहना पड़ेगा, यह बात आपको समझनी है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से गलत कथन को चुनना है। निजी वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र 15 वर्ष के लिए जारी होता, सही है। परिवहन वाहनों को भी पंजीकरण प्रमाण पत्र 15 वर्ष या फिटनेस वैलिड होने तक मान्य के लिए जारी किया जाता है, ये भी ठीक है। निजी वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र 1 साल के लिए जारी किया जाता है, गलत हो जाएगा। फिटनेस प्रमाण पत्र निजी वाहनों का 1 साल के लिए नहीं 15 साल के लिए होता है। नए परिवहन वाहनों का फिटनेस 2 वर्ष के लिए जारी किया जाता है, बिल्कुल। जो परिवहन वाहन होते हैं उनको 8 वर्षों तक 2-2 के जोड़े में 2-2 वर्ष के जोड़े में यहाँ पर फिटनेस दिया जाता है और 8 वर्ष बाद में 1-1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये चित्र है, अब आप ध्यान से इसको देखो, यानी कि यहाँ पे एक कोई घाट सा बना हुआ है, ये पानी सा दिख रहा है और गाड़ी इसमें गिरती हुई, मतलब कि नदी मार्ग है, नदी गिर सकती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक चारपाई भी है और एक प्लस का निशान भी है। केवल अगर प्लस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये फर्स्ट ऐड हो जाता, फर्स्ट ऐड हो जाता। केवल चारपाई होती तो यहाँ पर ये क्या हो जाता, आराम गृह हो जाता या विश्राम स्थल हो जाता, विश्राम। अब ये दोनों है तो ये अस्पताल हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 14, यहां पर एक ऐसी रेखा एक इधर रेखा यहां पर क्रॉस कर दिया गया, मतलब कि साइड में रोड नहीं है, साइड रोड नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर देखो एक चौकोर आकृति है, डायरेक्ट ट्रेन हमारे सामने दिख रही है, तो यहां पर ये ट्रेन है तो ये हो जाएगा रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा, यही ट्रेन अगर त्रिभुज में होती तो अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग उसको हम कह सकते थे। ये सूचनात्मक चिन्ह है, ट्रेन का संकेत है, मतलब कि रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कार है और कार में ड्राइवर अपना हाथ है वो राइट हैंड को बाहर निकालता है, तो ये बाहर निकाल के हथेली का मुंह आगे की ओर है, तो ये राइट में टर्न होने का संकेत होता है। अगर यही हथेली नीचे की ओर होती तो वाहन को धीमा किया जा सकता था। हथेली पर सबको डिपेंड, अभी देखो हथेली किधर है, ये आगे की ओर है ना, तो यहां पर ध्यान देना, ये राइट में टर्न लेने का संकेत है। अब ये एक ट्रैफिक वाला है तो ये संकेत कर रहा है, क्या है ये आप सभी को पता, एक ये लेफ्ट हैंड है, एक ये राइट हैंड है। राइट हैंड तो इधर से ये इनको रोक रहा है, ये इनको भी संकेत दे रहा है। तो यहां पर दाएं के वाहन को आगे बढ़े और बाएं के वाहनों को रोकने के लिए ये कह रहा है कि भाई इधर वाले वाहन तो जाओ और इधर वाले रुक जाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहां पर एक P बनाया गया है, गोल आकृति है, इसके बाहर ऐसा कोष्ठक बनाया हुआ है। जहां भी कोष्ठक दिखे ना, कोष्ठक दिखते ही आप समझना ना ये गाड़ी के ब्रेक से संबंधित ये संकेत है। अब अंदर P बना हुआ है तो मतलब पार्किंग ब्रेक से संबंधित, और ये अगर रेड कलर में है तो पार्किंग ब्रेक, यहां पे वार्निंग, पार्किंग ब्रेक वार्निंग लाइट यहां पर हो जाएगा। यहां पे एक देखो ऐसा बनाया गया है, मतलब ये हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट को आप प्लग, हीटर प्लग या प्लग भी कह सकते हैं, या ग्लो प्लग भी इसको बोला जाता है, ग्लो प्लग। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लो प्लग वार्निंग इंडिकेटर। ग्लो प्लग वार्निंग इंडिकेटर जो कि डीजल इंजन में होता है, याद रखना, पेट्रोल इंजन में नहीं होता। ठीक है, जो कंबशन चेंबर होता है सर्दी के मौसम में ठंडा हो जाता है तो उसको गर्म करने का काम ये करता है। ये संकेत आप देख पा रहे होंगे, ये एक गियर सा बना हुआ है और इसमें चेतावनी का सा आ रखा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम जो होती है उसकी चेतावनी लाइट होती है। ये ट्रांसमिशन यानी कि जो गियर है या ट्रांसमिशन सिस्टम है वहां कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। अनिवार्य साइकिल लेन, अनिवार्य साइकिल लेन है वो गोल आकृति में होता है, साइकिल बनी होती है। ये तो होता है ब्लू कलर में और ये साइकिल होती है व्हाइट कलर में। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि हाशिया मतलब कि बैकग्राउंड किस कलर में होगा? ब्लू में, यानी कि नीले कलर में होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, हॉर्न बजाना अनिवार्य साइन का चिन्ह किस रंग में होता है? तो अनिवार्य संकेत होता है वो सर्कल तो आपका ब्लू में होगा और जो संकेत होगा वो व्हाइट में होगा। ठीक है, तो अब साइन का चिन्ह पूछा है तो ये व्हाइट हो जाएगा, सफेद रंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंजन के भागों के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से पिस्टन रिंग के माध्यम से जुड़ा रहता है, यानी कि पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से पिस्टन रिंग, यानी कि जो पिस्टन होता है अब इसको कनेक्टिंग रोड से जोड़ना है तो पिस्टन रिंग के माध्यम से जोड़ते नहीं जोड़ते, ये पिस्टन पिन होती है। क्या होती है? ये पिस्टन पिन होती है, रिंग नहीं होती। तो ये पिस्टन रिंग नहीं पिस्टन पिन होगा, गलत हो जाएगा। कनेक्टिंग रोड भी पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है। कनेक्टिंग रोड है ये बिल्कुल एक साइड से तो पिस्टन से, दूसरी साइड से क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है, सही है। केमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से टाइमिंग चेन के माध्यम से जुड़ती है, सही है। क्रैंकशाफ्ट के पिछली सिरे पर फ्लाईव्हील होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोल आकृति एक आगे जा रहा था, इसको काट दिया गया, तो अब सभी को पता है ये प्रवेश निषेध या नो एंट्री का हो जाएगा, नो एंट्री। ठीक है, यहां पर 2 संकेत होते हैं, एक आता है एक जाता है, एक को काटते हैं तो ये वन वे हो जाता है, वन वे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना है। वह संकेत जो किसी कार्य के बारे में यह करो ये नहीं करो का संकेत देता है, तो यानी कि या तो यस करो या नो, मतलब मत करो, तो ये आदेशात्मक संकेत करते हैं भाई, सभी को पता होगा। वह संकेत जो आदेशात्मक संकेत की श्रेणी में शामिल नहीं होता है। हॉर्न अनिवार्य होता है भी, सही है। अनिवार्य दायां मोड़, ये भी ठीक है। रेलवे स्टेशन उपरोक्त सभी, तो रेलवे स्टेशन जो है वो एक सूचनात्मक संकेत है भाई, अभी आया था संकेत भी, सूचनात्मक संकेत है। प्रश्न संख्या 27, शीतलक यानी कि कूलेंट स्तर की जांच कब करनी चाहिए? सभी को पता है जब इंजन शुरू करने से पहले, जब इंजन ठंडा होता है तब आपको इंजन कूलेंट की या जो शीतलक है जो उसकी आपको रेडिएटर में उसकी मात्रा चेक करनी चाहिए। एक खड़ी हुई कार को पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्या? कार के दरवाजे अचानक कोई खोल सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न 29 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना कितना होता है? धारा 177 जो है सामान्य यानी कि जनरल जो अपराध होते हैं उनके लिए वैलिड यहां पर लगता है, और 500 रुपए जुर्माना पहली बार में लगता है। दूसरी बार का जुर्माना यहां पर 1500 रुपए है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गाड़ी के किस मीटर में 99,999 जैसी संख्या प्रदर्शित करती है? आप सभी को पता होगा कि ये जो संख्या है वो कुल दूरी बताता है, गाड़ी की कुल चली दूरी बताता है। और दूरी कौन बताता है? ओडोमीटर यानी चक्कर मापी बताता है। स्पीड बताता है 60, 70, 80, 90, 100, ये बताता है चाल मापी यानी कि स्पीडोमीटर। गेज होता है, एक टेकोमीटर है जो कि आरपीएम बताता है गाड़ी का, किसका? इंजन शाफ्ट का। आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो कि इंजन शाफ्ट की गति को बताता है। GVWR का फुल फॉर्म बताना है, तो ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग। हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में आता है?
तो यहाँ पर जो दर्पण होता है, एक दर्पण होता है, एक लेंस होता है। तो यहाँ पर ये दर्पण नहीं होता, ये एक्चुअल में तो लेंस होता है, लेकिन दर्पण नाम आ जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, बहिर्गोल दर्पण, अंतर्गोल दर्पण, अब ये कौन सा काम में आएगा? तो अंतर्गोल दर्पण काम में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे, एलएमवी लाइसेंस हेतु शैक्षिक योग्यता, यहां पर बताना चाहूंगा आपको अवतल भी करना है, ये अवतल, ठीक है, अवतल भी होता है, अवतल ऑप्शन में नहीं है। एलएमवी लाइसेंस हेतु शैक्षिक योग्यता होती है, शैक्षिक योग्यता का उल्लेख है यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट में से हटा दिया गया है। शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता अब नहीं होगी, लेकिन एचएमवी की बात आए तो एचएमवी में अभी भी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन जिनके पास में एलएमवी बन चुका होता है उनका आप एचएमवी बनवा सकते हैं, तो उस टाइप से नहीं होती, ठीक है। भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन बताना है। भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो ये एक प्रदूषण मानक है, सही है, इसकी शुरुआत 2001 में हुई, ठीक है। BS4 वाहनों के लिए 2017 में लागू हुआ, ये भी ठीक है। BS5 को आज तक लागू नहीं किया गया। यार ये तो सारे ही सही है। अच्छा, मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई। यहाँ पे देखो, ये प्रदूषण मानक सही है, 2017 में BS4 ठीक है, BS5 लागू आज तक नहीं हुआ, ठीक है। इसकी शुरुआत 2001 में नहीं 2000 में हुई थी, यूरो की तर्ज पर। वर्तमान में BS6 चल रहा है, जो कि 2020 में लागू हुआ था। यह एक प्रकार का भारत स्टैंडर्ड एक प्रदूषण मानक होता है, और यह प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित करने का काम है, वो करता है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले राजमार्ग पर मील साइन बने होते हैं। राज्य सरकार, आपको पता है, स्टेट हाईवे को देखती है, तो स्टेट हाईवे है वो ग्रीन कलर पे होता है। किस कलर पे? ग्रीन कलर पे, हरे पत्थर काले अक्षर, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? वाहन पंजीकरण के लिए न्यू अगर आप करवाते हैं तो फॉर्म संख्या 20 भरते हैं। 26 में डुप्लीकेट, यहां पे डुप्लीकेट आर से बनवाते हैं, ठीक है। फॉर्म संख्या 5 ड्राइविंग स्कूल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, डी इसी लिख रहा हूं मैं। फॉर्म 3 है, इसमें लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर सी हो जाएगा। वाहन लाइट के संबंध में गलत कथन। लाल रंग जो होता है वो ब्रेक लाइट का होता है, पीला रंग साइड इंडिकेटर का होता है, हरा रंग पार्किंग ब्रेक का, सफेद रंग रिवर्स इंडिकेटर का। तो ये सी गलत हो जाएगा भाई। हरा रंग पार्किंग ब्रेक का नहीं होता, पार्किंग ब्रेक का येलो होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र के बारे में सही कथन कौन सा है? 2017 के बाद नए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, तो यहां पर सही कथन पूछा तो ये गलत है भाई, जरूरत तो है ही। 2017 के बाद नए खरीदे गए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 12 माह के लिए जारी किया जाता है, ये कथन ठीक है। BS6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। BS6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 6 माह के लिए जारी किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि 6 वाहनों के लिए 12 माह के लिए जारी होता है। और आवश्यकता नहीं है, नहीं होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है, क्यों नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भाई 2017 के बाद में जो भी नए वाहन है उनके लिए PUCC 12 माह का बनता है। अब 17 का मतलब है BS4 और 6 के जो वाहन होंगे। सूचनात्मक चिन्हों का बाहरी परिप्रेक्ष्य यानी कि बॉर्डर, अंदरूनी परिप्रेक्ष्य मतलब कि बैकग्राउंड, चिन्हों का रंग क्रमशः होता है। सूचनात्मक चिन्हों की बात हो रही है, तो सूचनात्मक चिन्हों का जो मतलब कि पहली बात तो बाहरी परिप्रेक्ष्य होता है वो नीला ब्लू कलर में होता है, अंदरूनी परिप्रेक्ष्य फिर सफेद होता है, और फिर इनका जो चिन्ह होते हैं वो लाल या काले में से हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। वाहनों में टायर रोटेशन का अर्थ होता है, टायर रोटेशन क्यों करते हैं? तो टायरों का स्थान परिवर्तन, ताकि टायर कम घिसे, उम्र बढ़े, और समान घर्षण हो, समान रूप से घिसे, इसके लिए यह किया जाता है। इसमें टायरों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है। चालक लाइसेंस के संबंध में गलत कथन। बिना गियर की मोटरसाइकिल के लिए 16 वर्ष में आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। मोटर कार के लिए लाइसेंस 18 वर्ष के बाद आवेदन किया जा सकता है, ये भी ठीक है। भारी मोटर लाइसेंस के लिए 18 वर्ष की उम्र और 1 साल का लाइट लाइसेंस का अनुभव होने पर आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है, ये भी ठीक है। खतरनाक माल या ज्वलनशील मालवा के लिए 3 साल की लाइसेंस जारी किया जाता है, ये भी ठीक है। फिर गलत कौन सा हुआ? अच्छा हाँ, सी, जो ऑप्शन नंबर सी है। यहां पे देखो, भारी मोटर लाइसेंस के लिए 18 वर्ष की उम्र, 18 वर्ष की उम्र नहीं भाई, हेवी के लिए आपकी 20 वर्ष की उम्र चाहिए, 20 + 1 साल का LMV चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिटनेस प्रमाण पत्र का अन्य नाम से नहीं जाना जाता। यानी कि नीचे दिए गए नामों में से ऐसा कौन सा नाम है जो फिटनेस प्रमाण पत्र का नहीं है? सूक्ष्मता प्रमाण पत्र, उपयुक्तता प्रमाण पत्र, योग्यता या स्वस्थता प्रमाण पत्र, उपरोक्त सभी नाम सही है। तो ये सूक्ष्मता ये नहीं होता, सूक्ष्म नहीं होता, ये सक्षमता होता है। ये इसरो ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न देखो। सक्षम, उपयुक्त यानी कि चलने के लिए उपयुक्त है, योग्यता यानी योग्य है सड़क पर चलने के लिए वाहन, और स्वस्थता मतलब जो आपके पास वाहन है रोड पे चल रहा है वो स्वस्थ है मतलब फिट है एकदम, या उसका जो मतलब कि एकदम है कंडीशन अच्छी है। टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं तो टायरों की उम्र बढ़ती है और तापमान या ठंड का उस पर प्रभाव नहीं होता। सर्दी गर्मी में भी जो उसका एयर प्रेशर है उसका कम ज्यादा नहीं होता, और जिसकी वजह से क्या है, टायर की उम्र बढ़ती है क्योंकि उसका रबड़ है वो ज्यादा चलेगा, और रासायनिक क्रिया ही नहीं होगी, रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो टायर की उम्र बढ़ती है भाई। तो यहां पर टायरों की लाइफ बढ़ना, सीधी सी बात है, उम्र बढ़ना नाइट्रोजन गैस से होता है। ये महंगी होती है भी थोड़ी सी। एग्जॉस्ट गैसें मफलर में से कैसे निकलती है? जिस कारण एग्जॉस्ट गैसें मफलर में से निकलती है तो क्या हो जाता है? सभी को पता है मफलर का काम होता है आवाज को कम करना, और ये एक साइलेंसर का भाग है भाई, आप सभी को पता होगा। साइलेंसर में मफलर लगा होता है, इसका काम है आवाज को कम करना और आग की चिंगारी को शांत कर देना। फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो लगता है FIP। तो यहां पर आप सभी को पता है FIP जो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा डीजल इंजन। FIP डीजल इंजन में होता है। जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें कार्बोरेटर होता है, FIP नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो केवल डीजल गाड़ी में होता है। प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग होते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट में तो यहां पर 2 योक 1 यूनिवर्सल जॉइंट गलत हो जाएगा, ये 2 होते हैं। 1 योक और 1 यूनिवर्सल ये भी गलत है। 2 योक 2 यूनिवर्सल, यहां पर योक 2 नहीं 4 हो जाते हैं दोनों के, तो 2 यू जॉइंट में 4 योक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि 1 योक ये हो गया, ये 1 यूनिवर्सल जॉइंट एक इधर का हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 2 1 2 ये 4 योक हो गए। यूनिवर्सल जॉइंट की बात करते तो एक ये दूसरा ये, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 तो यू जॉइंट होते हैं जिनमें 4 योक होते हैं। योक क्या होते हैं? जो जिनके माध्यम से यूनिवर्सल जॉइंट बनता है, ये यू है ना, इसको योक बोलते हैं, और क्रॉस के माध्यम से आपस में जोड़ते हैं तो ये योक होता है, एक ये। डिफरेंशियल का प्रयोग होता है, डिफरेंशियल का आप सभी को पता है, पीछे वाले जो टायर होते हैं गाड़ी के, इन दोनों टायरों को जोड़ने वाली एक्सल होती है, बीच में एक बड़ा सा होता है कुछ, तो ये डिफरेंशियल होता है, और इसका काम होता है गाड़ी की जो ट्रांसमिशन सिस्टम की पावर है उसको 90 डिग्री पे मोड़ना, और अलग टायर, दोनों जो टायर होते हैं इनको अलग अलग चाल देना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गाड़ी को मोड़ते समय चाल में अंतर करना इसका मेन काम है। साथ ही दूसरा मेन काम है गाड़ी की ट्रांसमिशन पावर को 90 डिग्री पे मोड़कर टायरों तक पहुंचाने का काम करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाड़ी को स्टार्ट करते समय क्या होता है? गाड़ी को स्टार्ट करते समय फ्लाईव्हील जो होता है, फ्लाईव्हील का जो होता है रिंग गियर होता है, ठीक है, FR, और आपका सेल्फ होता है, सेल्फ का पिनियन होता है, FRSP, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फ्लाईव्हील का रिंग गियर और स्टार्टर का पिनियन गियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कि बैटरी से काम करता है, गाड़ी को स्टार्ट करने का काम करता है कौन? सेल्फ स्टार्टर मोटर। जब स्टार्ट होती है गाड़ी तो ये रिंग गियर जो होता है ना, ये रिंग गियर इस पिनियन गियर से मिलता है। ये रिंग गियर फ्लाईव्हील पर लगा रहता है, और ये जो पिनियन गियर है वो स्टार्टर मोटर के जो पीछे वाला है ना, पीछे वाला भाग वहां पे लगा रहता है। आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपके वाहन के ब्रेक अचानक फेल हो जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? हजार्ड लाइट को ऑन करेंगे और वाहन को नियंत्रित कर सड़क के किनारे ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हजार्ड लाइट हमेशा आपातकालीन स्थिति में ऑन की जाती है। जब आप ऐसी कंडीशन में है कि आपकी गाड़ी से दूसरों को नुकसान हो सकता है तो आप हजार्ड लाइट ऑन कर देते हैं। हजार्ड लाइट ऑन करने का मतलब है दूसरे व्यक्ति सावधान हो जाएंगे कि भाई इस गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत है, तो फिर वो लोग आपसे दूरी बना के रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। वाहन के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है, गलत कथन बताना है भाई। कूलेंट इंजन को ठंडा करने का काम करता है, ठीक बात है। जब इंजन ठंडा रहता है तो कूलेंट रेडिएटर में नहीं आता, केवल इंजन में ही घूमता रहता है, ये भी ठीक है। थर्मोस्टेट इंजन के वाटर आउटलेट पर फिट किया जाता है, इंजन के वाटर आउटलेट, ये भी ठीक है। थर्मोस्टेट इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है, थर्मोस्टेट इंजन को ठंडा नहीं करता, ये तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएटर को एक्टिव और डीएक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। थर्मोस्टेट का काम है रेडिएटर को की काम को कब स्टार्ट करना है, कब इसको बंद करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? गलत जवाब हो जाएगा। थर्मोस्टेट वाल है 80 से 85 डिग्री के ऊपर है, ये ऑन और ऑफ होता है,
क्योंकि हमें इंजन को बनाए रखना है 80 से 85 डिग्री पर। अगर इससे कम है टेम्परेचर तो ये थर्मोस्टेट वाल्व है वो रेडिएटर को मतलब कि इंजन को ठंडा करने का काम है वो रोक देगा और रेडिएटर को कहेगा भाई तू रुक जा एक बार, क्योंकि इंजन जो मेरा दोस्त है वो पहले से ठंडा है, ठंडे को क्या ठंडा करेगा, है ना, ये बात है। तो थर्मोस्टेट कहता है कि भाई जब तक कि मेरा दोस्त इंजन ठंडा है तब तक तू रुका रहे, जैसे मेरा दोस्त गर्म होगा तो मैं आपको कह दूंगा, इशारा कर दूंगा, तो आप फिर से इंजन को मेरे दोस्त को ठंडा करने का काम करते रहना। यहां पर थर्मोस्टेट का और यहां पर वाटर जो कूलेंट का काम थोड़ा सा आपको समझना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभी। तो शानदार सेशन ये रहा है और इस सेशन के संबंध में आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही कीमती है और ये आपका देना आपका कर्तव्य बनता है। आप इस क्लास को अगर एंड तक देखते हैं तो आपका लाइक शेयर और कमेंट तो आना चाहिए कि आपको इस क्लास के बारे में क्या आप सोचते हैं, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला या केवल टाइम पास हुआ, ये चीजें आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज चल रही है वो फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है इनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप संपर्क करें। वो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन कोर्स है, पीडीएफ है, ई बुक है, बेस्ट नोट्स है, प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो ऑनलाइन ऐप है स्टडी एट होम इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।